अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिमेनिंग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जिसमें लास्ट टाइम 12.2 स्किप हो चुका था और बाकी 12.7 से 12.12 तक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। तो पहला आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी है? Height of object is 30 centimeter. Is located 10.5 centimeter from a concave mirror. Distance of object is 10.5 centimeter. With focal length, और concave mirror की focal length क्या है जी? स्मॉल एफ कितना है? 16 सेंटीमीटर। आइए बच्चों मैं आपको दिखाऊं। ये है कनकेव मिरर, जिसकी बैरूनी सतह रफ होती है और अंदरूनी केव, अंदरूनी जो साइड है वो शाइनी होती है, रिफ्लेक्टिंग मिरर का काम करती है। एक ऑब्जेक्ट उससे तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर दूर है और उसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इस मिरर की 16 सेंटीमीटर। तो दो सवालों के जवाब दीजिए। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सवाल, हाउ हाई इज इट? बताइए वो इमेज कितना हाई होगा? हाइट ऑफ इमेज। जी बच्चों, Q फाइंड करने के लिए हमारे पास इमेज लोकेशन फार्मूला है, मिरर्स फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जबकि अगर हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी हो तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। क्या करेंगे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले Q फाइंड करना है। तो क्या कैसे फाइंड होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। रीअरेंज कीजिए, 1/q वहीं रहने दें, तो क्या बन जाएगा? 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा? एलसीएम f f से कैंसिल, क्या बचा? p से कैंसिल f। ये आपके पास आ गया 1/q। जी बच्चों, अब क्या करना है? हमें कीमतें दर्ज करनी है। 1/q इज इक्वल टू p की जगह बच्चों 10.5, f की जगह बच्चों 16, 10.5 16 इंटू 10.5। जी बच्चों, कैलकुलेटर वर्क है। जी क्या करेंगे? 10.5 माइनस 16, 5.5 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 168। क्या बन गया? 1/q इज इक्वल टू 5.5/168। उलट लीजिए तो q किसके बराबर? 168/5.5। जी आंसर विल बी q इज इक्वल टू माइनस 30.54। अगर आपकी किताब में माइनस इसके साथ नहीं है देन माइनस लगा लीजिए, क्योंकि कीमत नेगेटिव आएगी, जो कि साबित करती है कि इमेज कहाँ बना है? मिरर के किसके पीछे? इमेज मिरर के पीछे बना, वर्चुअल इमेज है। दूसरा हिस्सा, दूसरा क्या पूछा जी? हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज मालूम कीजिए। जी बच्चों, हमें हाइट मालूम करनी है और हाइट के लिए क्या करेंगे हम? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q/p। जी दर्ज कीजिए, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर? Q/p मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जी Q की कीमत कितनी आई है? माइनस नहीं दर्ज करेंगे, हाइट पॉजिटिव होती है तो P की जगह क्या दर्ज करेंगे? 10.5। HO की जगह क्या दर्ज करेंगे? 30। जी
मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर इज 87.26। ये रही हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, ये है हाइट ऑफ इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट जस्ट 30 सेंटीमीटर थी, जबकि इमेज की हाइट 87.26 सेंटीमीटर। इतना बड़ा इमेज बनाएगा ये कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, और कैसा इमेज बनाया? वर्चुअल बनाया है, क्योंकि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ये उसकी डिस्टेंस से पता चल रहा है। जी बच्चों, बढ़ते हैं। अब हम 6 वाले तो कर चुके हैं, हम 7th न्यूमेरिकल की जाने। जी 12.7 है जी। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला कोई लड़की है जो क्या यूज़ कर रही है? कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रही है। ये जी फ़र्ज़ कीजिए नबीला रही, नबीला देख लीजिए, ये नबीला है और वो क्या कर रही है? यूजिंग कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हुए मेकअप कर रही है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर इतना बड़ा नहीं है, मिरर छोटा ही है। कैसे पता चला? इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 38 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है। जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर के सेंटर से इसकी साइड तक फासला, रेडियस। क्योंकि ये सफ़ियर का हिस्सा था, तो जो रेडियस सफ़ियर का वही इस कर्वेचर का। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं, वो 38 सेंटीमीटर। जी कुछ सवाल हैं, उनके जवाबात। पहली, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? बहुत इजी है मालूम करना। दूसरा सवाल, फाइंड द लोकेशन। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर। नबीला का इस मिरर से फासला, डिस्टेंस ऑफ नबीला का फासला कितना है मिरर से? P, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नबीला इसमें ऑब्जेक्ट है, 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर? डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसका इमेज कितनी दूर बनेगा, क्यों भी मालूम किया। तीसरा, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? बताइए कि इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड हो, सीधा होगा या उल्टा होगा। इमेज जो बनेगा वो सीधा होगा या उल्टा होगा, वो हमें रिजल्ट से पता चल रहा है। जी बच्चों, फार्मूले कौन से लगेंगे? इसमें एक फार्मूला लगेगा फोकल लेंथ और रेडियस का। क्या बना? जो आपके पास फोकल लेंथ हुआ करती है उसका रेडियस के साथ ताल्लुक इस चैप्टर में पढ़ा है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस के हाफ के बराबर होती है। किसके? इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। और दूसरी चीज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली जब इनके जवाब आएंगे वहाँ से हम आइडिया लगा लेंगे अपराइट हैं या इन्वर्टेड है, पता लग जाएगा। चलो बच्चों, बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। जी सोल्यूशन में सबसे पहले हम फोकल लेंथ मालूम करते हैं। तो फोकल लेंथ किसके बराबर है? r/d r/2 बाय पुटिंग वैल्यूज़। r की जगह 38/2 19 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इस कनकेव मिरर की? 19 सेंटीमीटर। दूसरा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज? इसका इमेज आईने में कितनी दूर बनेगा? तो उसके लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q मालूम करना है, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। जी बच्चों, क्या करें, कैसे लिखें जी? 1/q इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम बन गया? f p। एलसीएम आ गया, f से गया तो p, p से गया तो f। कीमतें दर्ज कर दें, कीमतें दर्ज कर दें। p की कीमत 50, f की कीमत कितनी है? 19। नीचे f की कीमत कितनी है? 19 मल्टीप्लाई 50। जी ऊपर बनेगा 31, नीचे क्या बनेगा?
950। क्यू किसके बराबर, सारी कीमत उलट दीजिए, ये क्यू ऊपर चला गया तो ये ऊपर ये नीचे, 950 डिवाइडेड बाय 31, 950, आंसर इज 30.64, बिल्कुल एक्यूरेट। ये है इमेज की लोकेशन, इतनी दूर उस नबीला का इमेज सफेरिकल मिरर कौन सा कनकेव मिरर के अंदर बनेगा। आप ज़रा बताइए तीसरे सवाल का जवाब वो क्या है। तीसरा सवाल क्या है, द इमेज इज अपराइट है या इन्वर्टेड है। जी बच्चों, कौन सा है ये, कौन सा आईना है, कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, कनकेव मिरर अब आपके सामने इमेज रियल है, पॉजिटिव आंसर आना क्या साबित करता है, रियल। और जब कोई इमेज रियल हो तो वो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड उलट हो चुका होगा। उलट से मतलब ये नहीं है, उलट से ये मुराद है कि मुझे मेरी दाईं आंख बाईं नज़र आएगी, बाईं दाईं नज़र आएगी, दैट आल्सो मीन्स इन्वर्टेड, उलट गया। दैट डज मीन इन्वर्टेड इमेज कौन बना रहा है, कनकेव मिरर। ठीक हो गया। कहाँ से पता चला, क्योंकि कीमत पॉजिटिव आने से पता चला ये रियल है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड हुआ करता है। सो यहाँ से पता चला कि कैसा इमेज बनाया है कनकेव मिरर ने, इन्वर्टेड। तो सी का जवाब क्या है, इन्वर्टेड। जी बच्चों, 12.7 कर लिया, अब बढ़ते हैं 12.8 की जानिब। जी 12.8 में लिखता है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी जी, 10 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P से जाहिर करते हैं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। जी बच्चों, लेंसेज के, सॉरी गलत कर दिया, हम 12.9 रीड कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, 4 सेंटीमीटर हाई, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। जी बच्चों, कन्वेक्स लेंस, ये रहा कन्वेक्स लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस। हाइट उसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, जस्ट 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। जी बच्चों, अब फोकल लेंथ, जबकि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितने सवाल हैं, 3 सवाल। कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशंस मीन किसकी, इमेज की, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यों बताइए। दूसरा सवाल, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर, हाइट ऑफ इमेज। और तीसरा, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, कैसा है, वो रिजल्ट से पता चलेगा, नेचर। जी बच्चों, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, क्यू के लिए क्या यूज़ करेंगे, मिरर्स फार्मूला 1/p + 1/q। साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन HI/H = Q/P का फार्मूला, और C इन्हीं रिजल्ट से पता चलेगा कैसा इमेज है, उसकी नेचर कैसी है। जी बच्चों, क्या करें, सोल्यूशन में की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे, अब बताइए, कन्वेक्स लेंस है, उसके लिए कोई कीमत नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की सारी इस्तेलाहात, सारी कन्वेंशन उस किसके जैसी हैं, कनकेव मिरर के जैसी। तो कनकेव में भी कीमतें पॉजिटिव रखते थे, F पॉजिटिव रखते थे, Q खुद पॉजिटिव रखते थे अगर कहीं ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी कीमत नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/f = 1/p + 1/q, क्या मिसिंग है, Q। सो क्या बन जाएगा, 1/q = 1/f - 1/p, 1/q = 1/f - 1/p, FP एलसीएम, FF से गया P, P से गया F। जी बच्चों,
वैल्यू सर्च करें जी, करें जी। पी की जगह बच्चों 12, एफ की जगह बच्चों 8, नीचे जी, हाँ जी, एफ की जगह 8, पी की जगह 12, ये रहा जी। 12 से 4 निकालिए, 8 निकालिए 4, 12 8 96। तो 1/q का क्या आंसर आ गया? 4/96। तो जी बेटा इन्वर्ट कीजिए तो q किसके बराबर? 96/4, q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये रहा पहला हिस्सा। क्या जी? साइज ऑफ द इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर था, इमेज लेंस कितनी दूर बनाया? लेंस ने कितनी दूर इमेज बनाया? 24 सेंटीमीटर दूर इमेज, इधर दो आके इमेज बनाया जी। दूसरा सवाल, साइज ऑफ द इमेज। जी भाई, साइज ऑफ इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर? Q और P इंटू HO। Q की जगह कितना है बच्चों? 24, P कितना है? 12, HO कितना है? 4, 4 3s are और 3 8s are। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। ज़रा कंपेयर कीजिए, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइज़ बढ़ गया, साइज़ बढ़ जाना मैग्नीफाई। और Q की कीमत पॉजिटिव आना। C का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। C जो ऑप्शन था, स्टेटस क्या है इमेज की? इमेज का जो स्टेट है वो कैसी है? इमेज कैसा है? रियल है। कैसे रियल है? कीमत Q की कीमत पॉजिटिव आना, रियल इमेज की निशानी है, रियल है और इन्वर्टेड है। भाई इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड मैंने कहा जब भी रियल होता है इसका मतलब इन्वर्टेड है। और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड अपने साइज से क्या हो चुका है? मैग्नीफाइड, बड़ा कर दिया उसने, अपने साइज से बड़ा कर दिया है इसको। फर्ज कीजिए ये इतना बड़ा कर दिया। एक तो 24 सेंटीमीटर दूर बनाया है और अपने साइज से 2 गुना, 4 सेंटीमीटर का था, कितना दिया? 8 सेंटीमीटर का। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, अपने साइज से बहुत बढ़ा दिया। ये रहा रिजल्ट कि उसका स्टेटस क्या है इमेज का। इमेज किस तरह का दिख रहा है? रियल है। कहाँ से पता चला? क्योंकि कीमत पॉजिटिव आना, रियल। इन्वर्टेड कैसे पता चला? क्योंकि जब रियल होता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उलट। और तीसरा मैग्नीफाइड कहाँ से पता चला? देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 थी, हाइट ऑफ इमेज 8 है, तो अपने साइज से बढ़ चुका है, दैट इज़ मैग्नीफाइड। बच्चों बढ़ते हैं जो 12.9 की जानिब, जो कि है में देखिए क्या लिखता है। 12.9 में है जी, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of object, an object 10 centimeter high placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens. Distance of object, distance of object P कितना है? 20 centimeter from a concave lens of focal length, स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं फोकल लेंथ को, 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस, जी बच्चों कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। कैलकुलेट द पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो पिछले न्यूमेरिकल में करना था वही सारा कुछ करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस। दूसरा सवाल, साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज मालूम कर लीजिए। यहाँ साइज ऑफ द इमेज लिख लीजिए, क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और तीसरा, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। स्टेटस उसका, नेचर उसकी कैसी है? फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, नेचर ऑफ द इमेज। जी बच्चों
जो कनकेव लेंस हुआ करता है उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे वहाँ हम इसकी कीमत नेगेटिव यूज़ करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। फार्मूलाज पिछले न्यूमेरिकल की तरह वही फोकल लेंथ क्यू मालूम करने के लिए मिरर्स फार्मूला 1/p + 1/q, दूसरा HI/HO = Q/P, और तीसरा फिर उसी के हम नेचर इसी रिज़ल्ट से पता कर लेंगे, उनके क्यू के रिज़ल्ट से और हाइट ऑफ इमेज से रिज़ल्ट से हमें उसकी नेचर भी पता चल जाएगी। चलिए बच्चों सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, क्यू। तो 1/f = 1/p + 1/q, 1/q = 1/f - 1/p। जी बच्चों 1/q = 1/f - 1/p। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं पहले लिख लेता हूँ FP यहाँ पे -1 है फोकल लेंथ, क्योंकि क्या होती है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो FF से गया -P, PP से गया -F, 1/q। ये कीमतें दर्ज करें जी बच्चों, कीमतें दर्ज करें। -20 -15, 15 × 20 जी, ऊपर क्या बन गया -35, नीचे क्या बन गया 300। ये किसका 1/q का आंसर, और q किसके बराबर आ जाएगा -300/35, -300/35 एंड रिजल्ट इज 8.57। जी बिल्कुल एक्यूरेट जवाब, -8.57 सेंटीमीटर। ये रही Q की वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कनकेव लेंस ने बनाया है उसकी वैल्यू, जितनी दूर इमेज बनाया, कितनी दूर इमेज बनाया है। Q का आंसर, Q नेगेटिव आना भी मीनिंग भी बताते हैं आपको, वर्चुअल इमेज की निशानी है। जी बच्चों दूसरी चीज़ हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, HI = Q/P HO। Q कितना आया है, माइनस नहीं पुट करेंगे अब आप, क्योंकि हाइट है वो पॉजिटिव ही होगी। P की कीमत 20 दर्ज करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखेंगे 10 रखेंगे। जी बच्चों डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 4.28। जी बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट, हाइट ऑफ इमेज 4.28 सेंटीमीटर। अब ज़रा कम देखिए, पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 10 सेंटीमीटर, अब हाइट ऑफ इमेज कितनी है, बढ़ गई या कम होगी 4.28, 2 गुना कम हो गई है 4.28, 5 भी नहीं है, तो डिमिनिश्ड का साइज़ कम हो गया। दूसरी चीज़ Q की कीमत नेगेटिव आना वर्चुअल की निशानी है। C जो पूछा उसने क्या पूछा था, स्टेटस, क्या स्टेट ऑफ द इमेज की नेचर बताइए। इमेज की नेचर कैसी कहूँगा, माइनस से मैं फ़ौरन अंदाज़ा लगा लूँगा ये इमेज कैसा है, वर्चुअल, और वर्चुअल जब भी हो तो कैसा होता है इरेक्ट समझते हैं, इरेक्ट मीन्स सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा इमेज। और कितनी दूर, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी दूर है जी करीबी बना है, और साइज़ में क्या बना है छोटा बना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। वर्चुअल का निशान मतलब ये होता है कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज, और इरेक्ट मतलब सीधा, और साथ में है डिमिनिश मतलब साइज़ में छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, इमेज 4.28 सेंटीमीटर का है, साइज़ में कमी हो गई है, किसने कर दी, कनकेव लेंस ने। ये रहा इसका स्टेटस, इमेज की नेचर कैसी है, वर्चुअल। कहाँ से पता चला, क्योंकि कीमत से। इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, बिल्कुल सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही उसका इमेज, सर ऊपर तो इमेज का सर भी ऊपर की तरफ। और जबकि डिमिनिश का कहाँ से पता चला, जब मैंने साइजेस कंपेयर किए, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ कंपेयर किया, ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटा था, तो वहाँ से पता चला साइज़ कम हो गया, और कम को डिमिनिश कहते हैं। ये था हमारे पास 12.9। क्लियर है बच्चों, चलिए भाई करते हैं 12.10। जी बच्चों 12.10 में लिखता है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर
फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा? वर्चुअल, रियल नहीं, वर्चुअल। क्यू की कीमत नेगेटिव यूज करेंगे। 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मतलब? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से, ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का था, इमेज 3 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर तो इमेज 2 3 6 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर तो इमेज 9 सेंटीमीटर। 3 टाइम्स, तो क्या लिखूंगा? इमेज कितना है ऑब्जेक्ट से? कितने गुना? 3 गुना। कैलकुलेट द, क्या क्या मालूम कीजिए, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस। बताइए लेंस कितनी दूर पड़ा होना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ किसकी? लेंस। किससे? डिस्टेंस ऑफ लेंस कहाँ से? फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ही होती है, इसका मतलब P मालूम करना। P मालूम करना। यहाँ से बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ कि HI/HO = 3। ये इधर आके डिवाइड कर दिया, उधर क्या बचा? 3। बच्चों यहाँ पे क्या यूज़ होगा? मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ होगा। P की कीमत निकालनी है, तो चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला हमारे पास। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं इससे पहले क्या करूं? आम फोकल लेंथ वाला फार्मूला यूज़ करता हूं। 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q। अच्छा, कैसा इमेज कहा उसने? इमेज कहा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, क्यू की कीमत कैसी होगी? क्यू नेगेटिव होता है वर्चुअल, अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया था। अच्छा बच्चों, यहाँ कुछ रिजल्ट दर्ज करके मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से देखिएगा, मैं क्यू निकालूंगा। क्यू पता होगा, पी निकालना आसान होगा। देखते हैं कैसे। क्या करें जी? जी बच्चों, यहाँ से क्या करूँ? इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ। देखना, इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ सोल्यूशन में। कैसे? HI/HO = Q/P। क्या है आंसर HI/HO का? 3 = Q/P। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3P = Q, तो Q = 3P। इसका मतलब जहाँ आपको Q दिखेगा वहाँ आप क्या पुट करेंगे? 3P पुट करेंगे। आइए ये वैल्यू मिरर्स फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो 1/f = 1/p + 1/q। अब आप जानते हैं क्योंकि वर्चुअल इमेज है, मैं पहले इसमें चेंजिंग ले आता हूँ, इसे -q कर देता हूँ। अब q की जगह मुझे क्या पुट करना है? q की जगह क्या पुट करना है? 3p। भाई एलसीएम लीजिए, क्या बचा? 3p। p से कटा 3, 3p क्या बचा? 1, 2/3p। किसका आंसर आ रहा है? 1/f = 2/3p। भाई क्या निकालना है? f तो है मेरे पास, p निकालना है। क्या करता हूँ? उलट लेता हूँ। तो f किसके बराबर? 3p/2। p निकालना है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 3 इधर आके डिवाइड, तो क्या बन गया? 2f/3 = p। p = 2f/3। f की कीमत कितनी है बच्चों? 6। दर्ज किया, क्या बना? बाद में काटते हैं। 6 2 = 12, 12 / 3 कितना आ गया? 4। ये रही डिस्टेंस किसकी? ऑब्जेक्ट की, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना पता चल गया? 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ से भी आगे है, 4 सेंटीमीटर। ये रहा जी। कैसे किया ज़रा रिपीट कर देता हूँ। देखिए बच्चों, लिखता है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऐसे ऑब्जेक्ट की हाइट इधर लाया तो 3 बच गया। अब मुझे P निकालना है, असल मकसद। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला HI/HO है, Q/P है। अगर मुझे Q की कीमत पता चल जाए तो मैं वहाँ Q की कीमत दर्ज करूँगा। Q की कीमत सारी किस में चली जाएगी? P में। पहले भी P है और F की वैल्यू जस्ट चाहिए होगी, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ किया। HI/HO की जगह 3 पुट कर दिया। Q = 3P, Q = 3P। कहाँ दर्ज करता हूँ? मिरर्स फार्मूला में। 1/f = 1/p। लेकिन उससे पहले क्योंकि वर्चुअल इमेज था, वर्चुअल के लिए Q की कीमत क्या पुट करनी है? नेगेटिव Q, तो नेगेटिव कर दिया। अब Q की जगह 3P। अब एलसीएम लिया, 3P एलसीएम, P से गया, 3 1 = 3, 3P से गया, -1 आ गया। 2/3 किसके बराबर? 1/f के।
अब इसे f चाहिए, f ऊपर चला गया, ये उलट गया 3p/2, 3p 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, क्योंकि p चाहिए। कीमतें पुट कीजिए, आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। ये था 12.10 न्यूमेरिकल।